Assalamualaikum. This is Yasser Aftab addressed to all of you about the new topic. दर्द दिल रखने वाले इंसान बने, आया कि टिश्यू मत बने जिन्हें यूजेस के बाद फेंक दिया जाता है। बात कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि जी मोहब्बत क्या है। ये सारा स्यापा जो है ये टिश्यू बनने वाला लफ्ज़ मोहब्बत से स्टार्ट होता है और टिश्यू पे आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं एक सिमिली यूज़ कर रहा हूँ, बंदा खुद टिश्यू होता नहीं है लेकिन टिश्यू की तरह हमारी सोसाइटी में आज की एज में, आज के दौर में से यूज़ किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी बात के लिए भी पैदा किया है। हाँ जी, जाएं आप लोगों की खुशी में शरीक हुए, लोगों के गमों में शरीक जरूर हों, दुख सुख बांटें, लोगों के लिए रोएं, लेकिन इतना ना रोएं कि आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। जीरो की भी कुछ वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो जीरो की वैल्यू पता क्या है? अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो जीरो की बड़ी वैल्यू है। जो बंदा खुद को जीरो समझ के चलता है ना दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है एज अ मुस्लिम। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम जीरो हैं तो हमारी बड़ी वैल्यू है, अगर हम एक हैं तो हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं। एक से कंसीडर यहाँ मेरा मतलब ये है कि जब एक को हम लिखते हैं, अगर बोर्ड पे भी लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अकड़ता हुआ एक खड़ा हुआ साइन, ठीक है। तो इसकी क्या है, इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं। अगर वेस्टर्न में अगर इसकी वैल्यू देखें तो बड़ी वैल्यू है। मैंने बात की कि लोगों के लिए रोएं जरूर, गिड़गिड़ाएं, लेकिन इतना भी गिड़गिड़ाएं मत कि वो आपको कुचलते हुए आप अपनी एक नई जिंदगी को जन्म दें, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को खुद गिराते हैं जब मुसलसल किसी के लिए रोना शुरू कर देते हैं। जी लफ्ज़ किस वजह से रोते हैं? जी बड़ी मोहब्बत है। ये मोहब्बत असल में है क्या? मोहब्बत असल में किस चीज का नाम है? अगर देखा जाए मोहब्बत असल में जो नाम है वो रिस्पेक्ट है, सैक्रिफाइस है, इस्ते नफ्स है। हर बंदे से मोहब्बत क्यों नहीं हो जाती? पता है क्यों? क्योंकि हर बंदा रिस्पेक्ट दे नहीं सकता, हर बंदा रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। मोहब्बत, हाँ जी, आप एक बंदे को कहते हैं जी मुझे आपसे मोहब्बत है, जिसके उर्दू में दो चार मानी बनते हैं, मोहब्बत, प्यार, उल्फत, लगन एक्सेट्रा, ETC कहते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं वगैरह वगैरह। हर बंदे को हम कह सकते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। इसलिए नहीं कह सकते कि हम हर बंदे से रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। हर बंदा हमें मोहब्बत दे नहीं सकता, इज्जत नहीं दे सकता, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। आपको पता है कि मोहब्बत की एज कितनी है? किसी को पता है? मोहब्बत की एज 2 साल है। इसके बाद मोहब्बत मर जाती है, खत्म हो जाती है। कौन सी दुनियावी मोहब्बत की बात हो रही है, वो मोहब्बत नहीं जो आप सल्लम की और अल्लाह ताला की, या हमारी जो आप सल्लम की है, या सहाबा कराम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, वो मोहब्बत 2 साल बाद नहीं करती। ये दुनिया की मोहब्बत 2 साल बाद करती है। अब यहाँ आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा जी लव मैरिज हो जाती है लोगों की, वो तो फिर इसमें उनकी बड़ी मोहब्बत हुई तो उनकी शादी होगी। मोहब्बत की एज 2 साल ही है। जब आप लोग, या मैं कहता हूँ या अदर सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जिनकी लव मैरिज होती है, तो हम कहते हैं जी बड़ा लकी बंदा है, इसकी लव मैरिज हो गई है, कहते हैं ना। ये लकी ठीक है, उसने मोहब्बत को हासिल कर लिया है, लेकिन एक तरफ से मोहब्बत जो है वो सैक्रिफाइस डिजर्व करती है, कुर्बानी मांगती है। एज बाकी असल में मोहब्बत की 2 साल ही है, इससे ज्यादा नहीं है। पता कैसे? 2 साल मुसलसल बंदा जब किसी के साथ रिलेशन में रहता है ना, लेकिन आज के दौर में रहता नहीं है। लेकिन अगर मुसलसल आप 2 साल किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, वो मोहब्बत है कन्वर्ट इनटू मैरिज, मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? 2 साल के बाद आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी जिद हो जाती है, आप जिद्दी हो जाते हैं।
जब आप एक बंदे के साथ 2 साल स्पेंड करते हैं, 2 ईयर स्पेंड करने के बाद क्या होगी, वो आपकी जिद हो जाती है, जी मैंने इसके साथ शादी करनी है। वो मोहब्बत नहीं होती, वो जिद होती है। मोहब्बत किसी को हासिल कर लेना ही नहीं, खो देना, ठीक है, ये भी मोहब्बत है। कैसे? बहुत सी मिसालें हम ड्रामों में देखते हैं जी, किसी के नाम पे जिया जाता है, वो क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत बस इज्जत देनी है कि इज्जत के साथ लीव कर देना किसी को, किसी के हाल पे छोड़ देना, वो मोहब्बत है। किसी की लाइफ को बर्बाद करना मोहब्बत नहीं। ये नहीं कि आपकी अगर शादी नहीं हो रही थी किसी के साथ, इट्स मीन वो बेवफा होगी, वो बेवफा निकली, ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे जो इंसिडेंट है हम डेली बेस पे मूवीज के अंदर देखते हैं, ड्रामास के अंदर देखते हैं, डेली बेस पे लाइफ में ये कह रहे हैं कि लाइव भी देखते हैं कि फलां बंदे का जो रिलेशन था 2 माह बाद टूट गया, 3 माह बाद टूट गया। असल मोहब्बत क्या है? रिस्पेक्ट, इज्जत। जो शख्स इज्जत नहीं ना दे सकता वो मोहब्बत नहीं दे सकता। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप सल्लम की इज्जत पे अगर कोई आंच आती है तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग आते हैं सामने, हुर्मतें जो ये कह रहे हैं कि जब तौहीन होती है, आप सल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा जोश आता है कि ऐसे करते हैं अगले बंदे को मार ही दें। ये क्या है? ये है मोहब्बत, ये है उल्फत, ये है लगन। असल मोहब्बत ये मोहब्बत जो दुनिया वाली है, ठीक है, अगर आप उसकी लाइफ में अगर तौहीन करेंगे, उसकी लाइफ बर्बाद करेंगे, तो क्या वो मोहब्बत रहेगी? नहीं। बात इज्जत की हो रही है यहाँ, आप सल्लम की इज्जत थी, हम इतने ज्यादा पैशनेटली हो जाते हैं, अगले बंदे को मारने तक चले जाते हैं। तो अगर आप इससे दिल से मोहब्बत करते हैं, उसको किस तरह आप जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम जिल्लत भी ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। तो आजकल क्या होता है, एक बात, एक लाइन, जब हम ये कहते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, ये क्या है? ये ड्रामा है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इस फिक्रे ने लाइफ तबाह करके रख दी है आज के यंगस्टर की। आज के यंगस्टर की लाइफ तबाह हो चुकी है इस फिक्रे ने। मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं आपसे। प्यार वही करता है जो रिस्पेक्ट करता है, जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो प्यार नहीं कर सकता। और मजे की बात ये कि जब आप किसी को ये कहते हैं ना जी मैं आपके बगैर रह नहीं सकता या नहीं रह सकती, तो वो आगे से बंदा आपको पता क्या करता है? कुचलना शुरू कर देता है, आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है, उसके अंदर प्राउड आ जाता है। तो फिर हम यूज होना शुरू हो जाते हैं। हम क्या होना शुरू हो जाते हैं? यूज होना शुरू हो जाते हैं उसी बंदे के हाथों जिससे हमें इश्क होता है, मोहब्बत होता है। ये भी इसमें फर्क है, इश्क मोहब्बत और प्यार में भी फर्क है। इश्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात के अलावा किसी से नहीं हो सकता, प्यार किसी भी हो सकता है, बहन होती है प्यारी लगती है, भाई प्यारा, माँ बाप, कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी रिलेशन हो सकता है। लफ्ज़ मोहब्बत जो आजकल सारे लोग करते हैं, ये है मोहब्बत की। तो क्या लेसन हमें सीखना चाहिए? अगर मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले उस बंदे को रिस्पेक्ट दें, ठीक है, फिर इजहार मोहब्बत करें। अगर पहले रिस्पेक्ट नहीं है ना तो फिर मोहब्बत भी नहीं है। इंसिडेंट हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें ये ड्रामास दिखाए जाते हैं, इनके अंदर लेसन डिलीवर किया जाता है। क्या एक आशिक को उसकी महबूबा नहीं मिलती तो उसका जो वीक पॉइंट ढूंढ के उसको जलील करना शुरू कर देता है जी। पहले वही आशिक अपनी महबूबा से दावे करता है जी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता,
ठीक है, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। उसे एक ग्रीन गार्डन दिखाता है, एक बाग दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वालिद भी तो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है ना, ये नहीं करता, तो बेटियों ने वालिद की भी लाज रखनी होती है, रखनी होती है नहीं। तो जो घर पे भागे होते हैं ना लोग, ठीक है, जो ये कन्वेंस करते हैं लोग जी हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, असल में वो मोहब्बत नहीं कर रहे, वो जिल्लत के लिए एक आपको साइन दे रहे हैं कि आपको सारी जिंदगी जलील करूंगा। समझ आ गई? असल मोहब्बत जो है वो रिस्पेक्ट ही है। कैसे? बच्ची की वालिद के साथ मोहब्बत ही होती है ना, तो वो कन्वेंस नहीं हो पाती। बहुत से बच्चियाँ जो होती हैं वो कन्वेंस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत करती हैं। असल मोहब्बत वालिद और बेटी की तब शो होती है। क्यों? क्योंकि अपने वालिद की रिस्पेक्ट पे आंच आने नहीं देती। इसीलिए जो मोहब्बत है बेटा वो डिजर्व करती है रिस्पेक्ट को। और जो लोग भी ये सुन रहे हैं इस पे अमल दरामद जरूर होंगे। अल्लाह आपका और मेरा सिर सलाम।